in the last period, we have seen how to prepare the alkyl halide by using a Lucas reagent. Right? चैप्टर हमारा सेम कंटिन्यू है, हाइड्रोजन डेरिवेटिव. ठीक है. लास्ट पीरियड में देखा था कि आप अल्किल हालाइड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द लुकास रिएजेंट. राइट. आपने रिएक्शन देखी थी. दैट इज नथिंग बट द ROH इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated HCl, in the presence of anhydrous ZnCl. The mixture of these two is called as a Lucas reagent. इन दोनों को हमने क्या बोला था? Lucas reagent बोला था. और यहाँ पे आपको क्या मिल गया था? आपने रिएक्शन की थी कुछ इस तरीके से, यहाँ से ROH निकाल दिया था आपने, राइट. और ये CL यहाँ दे दिया था आपने, तो आपको मिल गया था यहाँ पर RCl प्लस H2O. ये रिएक्शन दी. हमने ये भी देखा था कि इन केस ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल, in case of primary alcohols and secondary alcohols, there is a need of the Lucas reagent. वहाँ पे आपको क्या लगा था? Lucas reagent आपको लगा था. But in case of the tertiary alcohol, there is no need for the Lucas reagent. Tertiary alcohol के लिए आपको Lucas reagent की कोई जरूरत नहीं थी, because of the formation of the stable carbocation. Because you know that in case of the Lucas reagent, the order of reactivity is, कौन रिएक्शन करता है सबसे पहले? सबसे पहले रिएक्शन करता है टर्शियरी, उसके बाद रिएक्शन करता है सेकेंडरी, उसके बाद रिएक्शन करता है प्राइमरी और देन मिथिल. समझ में? नाउ आगे मूव करते हैं लोग आज के पीरियड में. हाउ टू प्रिपेयर द अल्किल ब्रोमाइड. यहाँ पे आपने क्या प्रिपेयर किया? अल्किल हालाइड प्रिपेयर किया. ठीक है. अल्किल ब्रोमाइड आप कैसे प्रिपेयर करेंगे? यहाँ समझ लीजिए. अभी आपको मैं सिंपल आपको एक जनरल रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ. दैट इज RX, नॉट RX, दैट इज ROH इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल. और यहाँ लेंगे आप HBr. याद रखिए, माइंड इट वेल, राइट. HBr इज जनरेटेड इन सिटू. कहाँ जनरेट करते हैं इसको? C2 जनरेशन करते हैं. तो कभी कभी आपको एरो पे लिख के देंगे NaBr प्लस H2SO4. मैंने यहाँ पे लिख दिया HBr एंड H2SO4. लेकिन ये कैसे बनता वो आपको दिखा देता. वो यहाँ पे लिख के देंगे आपको, है ना. दे विल राइट हियर. क्या लिख के देंगे आपको यहाँ पर? वो आपको यहाँ पर लिख के देंगे, नॉट डायरेक्टली HBr. वो आपको अंडरस्टूड करना होगा. यहाँ पे लिख के देंगे वो NaBr H2SO4. तो by reaction of these two, there is a formation of the HBr, and that is in process of the reaction. That's why this is called as a in situ preparation. क्या होगा वहाँ पे? in situ preparation होगा. तब ये बनता है इन दोनों की रिएक्शन से. मैं आपको रिएक्शन दिखा देता हूँ. तो इट्स वेरी सिंपल रिएक्शन. that is NaBr plus concentrated H2SO4. बोलिए क्या बनेगा? नाउ लिख दीजिए यहाँ पे NaBr है ना यहाँ पर. तो NaHSO4, NaHSO4. आपने यहाँ से क्या किया? एक Br, ये Na यहाँ से गया और यहाँ पे एक H, यहाँ का एक H और यहाँ का Br मिलकर क्या बनाएगा? दिस गिव्स द HBr. जनरली क्या करते हैं? They will use the 40% NaBr solution which react with the concentrated H2SO4 to do the this and this. Right? That is called the HBr, hydrobromic acid. That is generated in the situ. That is called as the in situ preparation. In situ preparation. Preparation means what? In situ preparation means what? ये situ preparation मतलब ये reaction के दौरान ही बन जाता और वही यूज हो जाता. राइट. क्या होगा यहाँ पे? सिंपल. दैट इज अ रिएक्शन. दैट इज लाइक दिस. HOH यहाँ से निकाल दीजिए और यहाँ बना दीजिए आप RBr प्लस H2. दिस गिव्स द अल्किल ब्रोमाइड. यहाँ पे आपने क्या बनाया था? अल्किल हालाइड बनाया. राइट. जब आपने आयोडीन लिया, अब देयर इज अ लिमिटेशन फॉर दिस रिएक्शन. राइट. If you use the
NaI, sodium iodide, in the presence of concentrated H2SO, then it forms a HI. Okay, आप यहाँ पे HI की reaction कर सकते हैं. I will show the reaction. It is called as a ROH, right? In the presence of HI, that is speaking beta hydroiodic acid. Hydroiodic acid. That is a strong reducing agent. याद रखना है ना? क्या है? Strong reducing agent. तो क्या होगा यहाँ पे रिएक्शन में? रिएक्शन में होगा कुछ इस तरीके से कि ये OH और ये H क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा और ये बन जाएगा वाटर, और ये I कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा. तो यहाँ पे आप लिखेंगे RI प्लस H2O. लेकिन सवाल ये है कि ये बनता कैसे? तो सेम रिएक्शन फॉर दिस. In case of Na, we have to use the NaI, sodium iodide, right? So in case of this reaction, what we have to do? We have to prepare the hydroiodic acid in the same manner that we have prepared in this reaction. तो अगर अब मैं यहाँ पर इसको बनाता हूँ इन सिटू प्रिपरेशन में, then see what will happen. Right? I am taking a NaI, sodium iodide, in presence of concentrated H2SO4. क्या बनेगा? वेरी सिंपल रिएक्शन. आप यहाँ पर लिख दीजिए NaHSO4 और यहाँ का एक H और यहाँ का एक I मिलकर क्या बना दीजिए HR. तो क्या हो जाएगा देखिएगा, है ना? मैंने देखा NaHSO4 प्लस यहाँ मिलेगा आपको HI, बट इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग reducing agent. This is a strong reducing agent, and this acid in the presence of acid concentrated sulfuric acid, that is nothing but a strong oxidizing agent. So this reduces this HI into the iodine. तो क्या करता है? इस HI को आयोडीन में प्रोड्यूस कर देता है. मैं आपको रिएक्शन दिखा देता है. यहाँ पर वो रिएक्शन हो जाती है कुछ इस तरीके से. राइट ऑन दिस, दैट इज नथिंग बट अ कॉन्सेंट्रेटेड, ना भी लिखा तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ लिखिए H2SO4 प्लस ट्वाइस HI. अब बोलिए क्या बनेगा? Tell me what is the reaction of this? क्या बनेगा? आपने देखा है रिएक्शन को. ट्वाइस H2SO4 SO2 प्लस I2 प्लस ट्वाइस H2. देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SO2, यहाँ का तो वो निकाल दीजिए आप. ये हो जाएगा SO2 प्लस I2, यहाँ का दो H दीजिए, यहाँ का दो I, तो उसको बना दीजिए आयोडीन. राइट? आपके पास क्या बचा? यहाँ का दो H बचा, यहाँ का दो H बचा, यहाँ का दो O बचा हुआ था आपके पास. और आपने दो लिया. कितना हो गया यहाँ पे अभी आपके पास? 2 2 4 हो गया. अब इसको लिख दीजिए ट्वाइस H2O. ट्वाइस H2O. ठीक है? क्या हो गया यहाँ पर? आपको जो आपका HI था वो जनरेट किसमें हो गया? आयोडीन. So that's why this is not a suitable method for the generation of the hydroiodic acid. Right? So if you want to prepare the alkyl iodide in presence of alcohol, that is nothing but the in situ preparation of the hydroiodic acid by using this reaction. You must not need this acid. You have to use the another acid, that is called as a phosphoric acid. तो वहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? आपको वहाँ पे phosphoric acid यूज करना पड़ेगा. That is called as a phosphoric acid. तो phosphoric acid is not strong oxidizing, right? phosphoric acid आपको यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा phosphoric acid. तो फिर आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं. इसको इस HI को प्रिपेयर कर सकते हैं. इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आप HI को प्रिपेयर नहीं कर सकते. आप HI को प्रिपेयर नहीं कर सकते बिकॉज दिस hydroiodic acid is a strong reducing agent and this sulfuric acid is a strong oxidizing agent, and the reaction of these two oxidizing and reducing agent, this gives the iodine and sulfur dioxide and water molecule. तो अगर आपने इन सिटू प्रिपरेशन किया तो वहाँ पे एक्चुअली में हाइड्रोआयोडिक एसिड बनता ही नहीं. वहाँ पे क्या बनता है? आयोडीन. That's why this method is not suitable for the formation of the alkyl iodide.
राइट। तो आयोडाइड के लिए आपको यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 यू हैव टू यूज द फॉस्फोरिक एसिड। मैं आपको उसका फॉर्मूला ही बता देता, इट इज नथिंग बट द H3PO, H3PO दैट इज कॉल्ड एज द फॉस्फोरिक एसिड, राइट। नाउ अब एग्जांपल देखते हैं इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं, इसकी भी एग्जांपल देखते हैं, राइट। नाउ आई एम टेकिंग अ सिंपल अल्कोहल दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी। CH3 ये हो गया, CH2 ये हो गया, OH। अब आपको मैंने बताया था कि एरो पे लिख के देंगे आप, यानी के देंगे आपको NBr/H2SO4, समझ जाने का, दैट इज नथिंग बट द देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द HBr। ध्यान देता हूं यहाँ पे HBr इन सितु, HBr इन सितु फॉर्मेशन, और उससे रिएक्शन यहाँ पे आपके देखिए, ये HOH निकाल दीजिए, वाटर यहाँ पे क्या बचेगा, Br उसे दे दीजिए आप, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास CH3 CH2 और ये बन गया आपका Br प्लस H2, प्राइमरी अल्किल ब्रोमाइड। नाउ सेकेंडरी लेता है, ठीक है, CH3 CH, यहाँ लिख देता हूं मैं OH और यहाँ लिख देता हूं मैं CH3। अब एरो पे क्या लिखेंगे आप, सेम रिएक्शन, तो NaBr इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे HBr बनेगा इन दोनों की रिएक्शन से, लेकिन मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ HBr इन सितु, HBr इन सितु। HBr कहाँ है, सितु प्रिपरेशन में, राइट। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है ये, OH है, इसको यहाँ से निकाल दीजिए, राइट, और आप बना दीजिए यहाँ पर ये वाला CH3 CH और यहाँ बन जाएगा Br, और ये बन जाएगा आपका CH3 प्लस यहाँ बनेगा आपके पास H2। नाम दे सकते हैं आप दोनों का, है ना। कॉमन नेम क्या होगा इसका, इथिल ब्रोमाइड, बिकॉज कॉमन नेम आपको देना सिखाया मैं, इथिल ब्रोमाइड। और आईयूपीएसी क्या होगा, ब्रोमो इथेन। व्हाट अबाउट दिस, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। और आईयूपीएसी क्या होगा, 2 ब्रोमो प्रोपिल, 1 2 3, यहां से दिया तो 1 2 3, दैट इज कॉल्ड अ 2 ब्रोमो प्रोपिल। अब अगर मैंने आयोडीन बनाना है मुझे, इफ आई वांट टू प्रिपेयर द अल्किल आयोडाइड, देन सी द रिएक्शन, CH3 CH2 CH2 लिख देता यहाँ पे मैं, और यहाँ लिख देता मैं OH। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कुछ इस तरीके से, NaI सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, यहाँ पे क्या बनने वाला है आपके पास, HI इन सितु। HI इन कहाँ बनेगा, सितु। आप रिएक्शन कैसे करेंगे, ये H और OH को यहाँ से निकाल देंगे, तो यहाँ का आयोडीन यहाँ आ जाएगा, तो रिएक्शन हो जाएगी आपकी इस तरीके से, CH3 ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, यहाँ लगा दीजिए आप आयोडीन और यहाँ लिख दीजिए आप वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे ये एसिड यूज नहीं करेंगे। आप कौन सा एसिड यूज करेंगे, आप यूज करेंगे ये वाला एसिड CH3, ये हो जाएगा आपका CH2, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए CH2, और ये हो गया आपका OH। अब आप अगर यहाँ लिखेंगे तो आप लिखेंगे NaI ऑब्लिक H3PO फॉस्फोरिक एसिड। व्हाई, बिकॉज आप जानते इस रिएक्शन कि अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो वहां पे HI बनेगा नहीं, देयर इज नॉन फॉर्मेशन ऑफ द HI, because this is a strong reducing agent and this is a strong oxidizing agent, right? तो इसलिए आप यहाँ पे रिएक्शन में याद रखिए इसको, right? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ लिख देता मैं HI इन सितु, HI इन सितु। अब आपको पता है क्या बनने वाला है, सेम रिएक्शन हो गया, ये यहाँ से निकाल दीजिए और ये HI यहाँ लिख दीजिए, सेम मॉलिक्यूल बन जाएगा यहाँ पे, सेम रिएक्शन दे सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे आप ये नहीं लिख सकते। आएगा समझ में, ये हो गया आपका अल्किल हालाइड फॉर्मेशन बाय यूजिंग अल्कोहल। बाय यूजिंग अल्कोहल आपने पहले लिया, लुकास रिएजन का इस्तेमाल किया आपने। लुकास रिएजन आपको पता है, इन केस ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल देयर इज अ SN2 मैकेनिज्म, और इन केस ऑफ द टर्शियरी अल्कोहल देयर इज अ SN1 मैकेनिज्म, राइट। वो आपको मैं बता दूंगा जब हम जाएंगे SN1 SN2 पे, तो मैं वापस यहाँ आऊंगा एक बार फिर से, फिर आपको समझाऊंगा कि why SN2, why SN1, why inversion of configuration, and why decimalization, and you can say 50% inversion 50% retention। वो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। ये आपने देख लिया HBr,
अल्किल ब्रोमाइड कैसे बनेगा? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द HBr इन द सिटू प्रिपरेशन। ठीक है, कैसी रिएक्शन होती है? इन दोनों की रिएक्शन, राइट। बाद में आपने देखा आयोडीन के लिए क्या कंडीशन है, वो भी आपने देख लिया। दिस इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ द अल्किल हैलाइड बाय यूजिंग द अल्कोहल। अल्कोहल से आप कैसे कैसे बनाएंगे वो आपको यहाँ पे बता, ठीक है। अब बात करते हैं कि हाउ विल यू प्रिपेयर द अल्किल हैलाइड बाय यूजिंग अ फॉस्फोरस हैलाइड। राइट, तो पॉइंट कौन कौन सा याद रखेंगे आप? इन केस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द अल्किल हैलाइड बाय यूजिंग द लुकास रिएजेंट, तो आपको पता है कि लुकास रिएजेंट क्या होता है? इज अ मिक्सचर ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2 with the presence of concentrated HCl, that is called as a लुकास रिएजेंट। आपको कंडीशन मालूम है, प्राइमरी अल्कोहल के लिए क्या कंडीशन है, सेकेंडरी के लिए क्या कंडीशन है, और टर्शियरी के लिए क्या कंडीशन है। बाद में आपने बनाया क्या? अल्किल ब्रोमाइड बनाया, आपने बनाया वहां पे HBr का इन सिटू प्रिपरेशन, और हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ में क्या कंडीशन है वो आपने देखा।